कंप्यूटर को मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर हम ये समझना चाहें कि कंप्यूटर को मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो लगभग हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर किसी मेज़ पर हम काम कर रहे हों, तो कुछ काम करने का सामान होता है और कुछ बीच-बीच में जो सामान हमें ज़रूरत पड़ती है उसके। एक होता है मुख्य कोई काम कर रहे हो और मेज़ पर कुछ सामान बाकी फैला लेते हो। तो जो मेज़ है, जिस पर आपका सामान फैला हुआ है, वो होती है एक तरीके से मेमोरी या स्मृति। कैसे? अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर। इस स्क्रीन पर इस समय मैं आपको एक तो ये चित्र दिखा रहा हूँ, जिसमें कि ये कुछ हमने ऐसी चीज़ें रखी जिससे कि आपको कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ निर्देश हैं, जिससे जल्दी समझ में आए बात मेरी। दूसरी तरफ मैंने आपको बाईं तरफ ये प्रश्न और उसका जो सहज उत्तर लिखा हुआ है उसको रखा हुआ है। पीछे जो है ये स्क्रीन पर दिखा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो हो क्या रहा है कि अब जैसे मान लीजिए मैं इसको हिलाऊं डुलाऊं, है ना, मान लीजिए, या ऐसा करूं कि इसको छोटा कर दूं और यहाँ पर एक और कोई विंडो खोल दूं, है ना। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं, ये सब करने के लिए ये कौन कर रहा है? जब मैं निर्देश देता हूँ, माउस से हिलाता हूँ, तो ये निर्देश विंडोज़ तक जाता है। विंडोज़ क्या करती है? इस निर्देश को समझने के बाद बोलती है अच्छा, ये जो है प्रयोगकर्ता, उसको कुछ और भी चाहिए यहाँ पर। तो वो क्या करती है? अपनी मेमोरी में, अपनी मेमोरी मतलब जैसे मैं और आप ही बात कर रहे हैं, मैं और आप अभी बात कर रहे हैं और इस समय हमारे पास इस विषय को लेकर सब कुछ, हमारी जानकारी हमारी तात्कालिक स्मृति में है। अभी इस समय मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कल क्या करना है या कल क्या किया था, या ना आप, हम लोग अभी वर्तमान में हैं। तो वर्तमान में जो काम करना होता है उसको काम करते समय अपनी विचारों को या जानकारी को या गणना को, उसको सही तरीके से रखने के लिए हमें मेमोरी चाहिए होती है। और ये जो मेमोरी है उसको हम बोलते हैं मुख्य मेमोरी। अब आपको इस बात को अगर आप अपने तरीके से आज के समय में समझें, तो आप इसको वैसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका जो सेल फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, उसमें अगर ये मेमोरी, मुख्य मेमोरी कम होगी तो एक साथ कई ऐप नहीं खोल सकते। 2-3 ऐप या 4 ऐप खोलने के बाद आपको ऐप बंद करनी पड़ती है, कुछ ऐप बंद करनी पड़ती है, या जो बैकग्राउंड में ऐप चल रहे हैं उसे बंद करना पड़ता है ताकि मेमोरी फ्री हो सके। तो जब हम मेमोरी फ्री करने की बात कर रहे हैं, ऐप बंद करनी पड़ती है, तो इसका मतलब है हमें तात्कालिक या जो मुख्य स्मृति है वो कम पड़ रही है। हम जो काम करना चाहते हैं उस समय जितनी मेमोरी की आवश्यकता है उस काम को करने के लिए, वह कम पड़ रही है। अब देखिए, तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी चित्र में दिखाया था, ये देखिए, इस चित्र में ये प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि काम कर रहा है। इसको जब ज़रूरत पड़ती है कोई सामान, जैसे मान लीजिए ये चित्र दिखा रहा है आपको, तो इस चित्र को ये मेमोरी में, यहाँ इस मेमोरी में लिख देता है, ठीक है। इस बीच में आपने दूसरा काम पकड़ा दिया, आपने कहा कि मैं यहाँ कुछ लिखने लगा हूँ, तो जब तक ये लिख रहा है तब तक ये इस वाले चित्र की, बाएं तरफ वाले चित्र की जानकारी इसने मेमोरी में लिखी हुई है। अब जब हमने इतनी देर में हमें कुछ दूसरी चीज़ याद आई और हम यहाँ वाले में काम करने लगे, तो जब यहाँ पर काम करने लगे तो इसकी जो जानकारी है वो, अब इसकी जानकारी भी इस मेमोरी में लिख दी जाएगी। पहले वाली हमने लिखी थी इसकी, अब इसकी भी लिख दी, दोनों की लिख दी ना। अगर ऐसे ही मैं 4, 5, 10, 15 ऐप बढ़ा दूँ तो सबकी जानकारी यहाँ पर मेमोरी में लिखती चली जाएगी। क्यों लिखेगी? जब मैं माउस को ऐसे हिलाता हूँ, है ना, तो स्क्रीन्स पे इसकी जो विंडो है इसकी जगह बदलती है। इस जगह को आप कंप्यूटर को अगर अंधा समझें, उसको दिखता नहीं है, तो वो आप सोचिए कि वो अंधा आदमी कैसे काम करेगा। अंधा आदमी उसको अपने मन की, उसमें वो एक एक करके चीज़ों को लेके जाएगा। तो जब वो जो मन, जिसे कहते हैं अंधे आदमी का जो मन होता है, वही हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। या मैं आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ वो मेरी बुद्धि आपको बता रही है,
लेकिन मुझे क्या बताना है, क्या बताया था और अभी क्या बताना है, वो सारी जानकारी मेरी मुख्य स्मृति अथवा मेमोरी में रह रही है। तो हम मनुष्य लोग इस मुख्य मेमोरी का लगातार प्रयोग करते रहते हैं और हमारा इस बात पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन हम प्रयोग कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर को तो पता नहीं है, अगर उसको कंप्यूटर को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए, तो वो मेमोरी कहाँ से लाए? तो वो मेमोरी हम इस जो ये चित्र दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पर लगा कर देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है मेमोरीज, ये पुराने ज़माने की मेमोरी है। एक एक आईसी लगी है, इसमें थोड़ी जगह होती थी। आजकल ये और बड़ी बड़ी आईसी एक साथ बन कर आती हैं और इनमें बहुत सारी मेमोरी होती है। जैसे कि ये अधिकांश तो 18 GB की हैं, कुछ एक इनमें से मेरे ख्याल से या तो ये वाली या ये वाली, कुछ एक ऐसी हैं जो 8 GB की हैं। अधिकांश इसमें से 8 GB की हैं, कुछ एक 16 GB की भी हैं। 16 GB रैम एक साथ, और कुछ एक इसमें से 4 GB की भी हैं। तो अलग अलग मतलब अलग अलग मान की, अलग अलग क्षमता वाली ये स्मृतियाँ हैं। और जितनी अधिक मेमोरी होगी कंप्यूटर के पास, वो एक समय में उतनी ज़्यादा काम कर सकता है। तो मेमोरी जो होती है इसको हम इस तरीके से समझते हैं। और ये रैम, इसमें रैम होती है, कैश होती है, रोम होती है। रोम वो मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर का वो बार बार लिखी नहीं जाती है, एक बार लिखी जाती है। रैम होती है जिसमें लिखते और मिटाते रहते हो। तो अगर मैं अभी इस कंप्यूटर को बंद कर दूंगा तो जो कुछ रैम में है वो बना रहेगा, लेकिन जो रैम या कैश में है वो ख़त्म हो जाएगा। जब मैं दोबारा इसको कंप्यूटर को ऑन करूंगा तो रैम में अब नई जानकारी होगी। मतलब अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, जैसे ये काम अभी कर रहा हूँ और मेरा ये कंप्यूटर अचानक क्रैश कर जाए, ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, तो जो कुछ यहाँ दिख रहा है ये सब चला जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर के प्रोग्राम का वह हिस्सा जो कंप्यूटर को वापस चलाने में काम आता है, जो अधिकांशतः रोम में रखा जाता है, वह नहीं जाएगा। नहीं तो हर बार जब कंप्यूटर को एक बार ऑफ करने के बाद दोबारा आप ऑन करोगे तो उसको कुछ नहीं पता होगा कि क्या करना है। तो जो काम की जानकारी होती है, जिसे कि आप बार बार ऑफ और ऑन करने से फ़र्क नहीं पड़े, ऐसी जानकारी को आप रोम में रखते हो। कैश वो जानकारी होती है जिस जानकारी का आप बार बार लगातार प्रयोग करते हो। तो ये एक अलग बहुत ज़्यादा तेज़ गति की रैम होती है जिसमें की क्षमता बहुत नहीं होती, लेकिन ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसके CPU के साथ काम करती है। और जैसे ये रैम में लिखा, अब इसको जो प्रोग्राम को काम करना है वह अधिकांश इसमें लिखेगा। लेकिन अगर चूँकि कैश बहुत महंगी आती है, इसलिए सारी चीज़ नहीं, लेकिन जो बहुत काम की चीज़, जिस जानकारी का कंप्यूटर बार बार प्रयोग कर रहा है, उसे इस बोर्ड में कैश है नहीं। ये पुराना बोर्ड है, नया बोर्ड दिखेगा तो उसमें कैश दिखाई जा सकती है, पर कैश इसी तरीके की एक मेमोरी होती है, इस तरीके की एक मेमोरी होती है जो छोटी सी मेमोरी लगाई जाती है। वह जो है कंप्यूटर के और तेज़ गति से काम करने में सहायता करती है। तो रैम जो है वो वह मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है, जो कि पावर रहते तक रहती है, बत्ती इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल आते तक रहती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी गई तो वो भी चली गई। इसमें से रोम रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें केवल एक बार लिखा होता है, लेकिन पावर ऑफ करने के बाद रोम का मटेरियल जाता नहीं है। तो यहाँ पर, लेकिन रोम यहाँ पर केवल इसलिए लिखी गई है कि हालांकि इसमें वो गुण है कि ये इसके अंदर की जानकारी जाती नहीं, लेकिन ये तात्कालिक मेमोरी का वह हिस्सा है जिसको कि जो कंप्यूटर को चलाने में काम करता है, कंप्यूटर को ही स्टार्ट करने में काम करता है। लेकिन जो ये रैम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम दोनों को चलाने में काम करती है। तो हम जैसे जैसे इसके अगर अंदर घुसे हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर मोटे मोटे तौर पर यह समझा जा सकता है।